Jai Hind, student. We are studying chapter number 6 from history. The topic is your towns, traders, and craftsperson. Towns, traders, and craftsperson. नगर, व्यापारी और शिल्पजन. So in this chapter, students, we are studying about the traders and craftsperson, जो कि हमारे आफ्टर आफ्टर एंडेड द मुगल एम्परर इन इंडिया. दिस इज द टाइम व्हेन आवर जो हमारे ट्रेडर्स थे, जो हमारा व्यापार था, वो कैसे एक्सटेंड हुआ और कैसे हमारे भारत में जो डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स थी वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई. जैसे टाइम टू टाइम हमारे भारत में बहुत सारे चेंजेस हुए. तो ड्यूरिंग दिस टाइम्स वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडर्स, अबाउट आवर ट्रेडर्स. अपने व्यापार के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द मेजर टॉपिक ऑफ दिस रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज टाउन्स, जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल थे, जिसमें हमारे टेम्पल्स थे और हमारी कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी थी, एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स एंड टाउन्स. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट सेवरल टॉपिक्स एंड ट्रेडिंग्स, जो कि हमारे भारत से जो ईस्ट इंडिया या ईस्ट या हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ थे, और मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री नहीं बल्कि और अदर कंट्रीज़ जो हमारे भारत से व्यापार करते थे, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो जैसे हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स कौन कौन से थे, हमने जो डिस्कस किया था ट्रेडिंग एंड पोर्ट टाउन्स के बारे में डिस्कस किया था कि भारत से कौन कौन से देशों को यहाँ से व्यापार होता था, कौन कौन से यहाँ से हमारे जो भारत के स्टेट थे, कौन कौन से स्टेट्स यहाँ से हमारे ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए गए, पोर्ट्स टाउन बनाए गए, जहाँ से जो है सामान का यहाँ से आवागमन और निर्गमन होता था, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था. तो ये हमारा भारत जो है, हमारी जो इंडिया की जो लैंड है, ये रिच थी फॉर सेवरल पर्पज, बहुत सारी चीज़ों से धनी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ की खेती बाड़ी, कृषि और यहाँ के स्पाइसेस बागान, जो हमारे मसालों के बागान हैं, ये धनी थे और आज भी धनी है. और इसके अलावा जो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट थी, जो हैंडलूम वर्क था, जिसकी जो है इन यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़े स्तर पर डिमांड थी. तो हम प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द आवर टाउन्स, ट्रेडर्स के बारे में, जो कि हमारे जहाँ से जिन क्षेत्रों से व्यापार होता था, जैसे कि सूरत, आगरा, ढाका, मैसूलीपट्टनम, लाहौर, काबुल एंड खंदार, ये हमारे मेजर पोर्ट्स टाउन थे जहाँ से हमारा व्यापार होता था. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये हमारा आगे को जो हमारे जहाँ से हमने जो किंगडम्स होती थी, जो टाउन्स होते थे, जो कैपिटल टाउन्स होती थी, उन पर कैसे कंट्रोल करना शुरू किया, या कैसे कंट्रोल किया जाता था, किस पर्पज से कैसे कंट्रोल किया गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ड्यूरिंग दिस टाइम सेवरल स्टेट्स और किंगडम्स, जो हमारी स्मॉल किंगडम्स थी, ये हमारी छोटी छोटी रॉयल्टी यानी कि रियासतों में बटा हुआ था. तो अब ये हमारा छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था. तो अब यहाँ से क्या हुआ, हमारे जो कोर्ट और कैपिटल टाउन्स बनाए गए, यानी कि जो कोर्ट होता था, जहाँ से किंग जो है अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कंट्रोल करता था. और किंगडम्स, जैसे किंगडम्स का पतन होता चला गया, तो ये हमारे धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो है टाउन्स, जिसको हम कैपिटल टाउन्स के नाम से जानते हैं, तो ये कैपिटल्स टाउन्स में कन्वर्ट होता चला गया. अर्थात कैपिटल टाउन्स कहते हैं जो पूंजीवादी नगर थे, यानी कि जहाँ पर उच्च श्रेणी के लोग रहते थे, पूंजीपति लोग रहते थे. दीज आर द एरिया ऑफ वेयर आवर कैपिटल टाउन्स कंस्ट्रक्टेड. यहाँ से क्या होता था, बड़े स्तर पर लोगों के व्यापार भी चलते थे, और यहाँ से क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि जो सिटी को जो कंट्रोल किया जाता था, जो नगर को, टाउन्स को कंट्रोल किया जाता था, यहीं से होता था. ये सारी चीज़ें हमारा इंडिया था, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस था, बहुत सारे हैंडलूम वर्क के लिए. तो इसकी डिमांड क्या थी, यूरोपियन कंट्री में बढ़ी हुई थी. तो ये हमारे ट्रेडिंग टाउन सेंटर्स बने, और इसी टाइम में हमारे बहुत सारे टेम्पल्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कराई गई. और टैक्सेस वर कॉमनली, टैक्सेस जो होते थे वो कॉमनली होते थे, यानी कि उससे जो पैसा इकट्ठा होता था वो नगर के, सिटी के जो कार्य होते थे, जैसे रोड्स कंस्ट्रक्ट कराना, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराना,
और इसके अलावा जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी सुविधाएं होती थी इस टैक्स से वो कार्य कराए जाते थे। तो हमारे टाउन्स और सिटीज़ और जो हमारे ये व्यापारी नगर थे, महानगर थे, जो हमारे पूंजीपतियों के नगर माने जाते थे, जहाँ पर हमारे मार्केट हेल्ड होती थी, जहाँ से ए नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम टू हेयर एंड बाई एंड शेयर, यानी कि यहाँ पर आकर के खरीदते थे और बेचते थे। ये हमारा था मार्केट, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों अपने सामान को खरीदते और बेचते थे। तो यहाँ से मार्केट से दीज आर वे प्लेस, ये वो प्लेस हैं जहाँ से हमारा व्यापार सिस्टम चलता था, रन होता था। और यहाँ से ये हमारे लार्ज स्केल पर इन चीज़ों को खरीद के परचेज करके यूरोपियन कंट्री के जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज थे वो यहाँ से जो वहाँ पर इनको बड़े मुनाफे पर बेच देते थे। तो इस प्रकार से हमारे देश में, भारत में जो है ट्रेडर्स यहाँ पर व्यापार करने के पर्पज़ से आए। तो सेवरल पर्पज़ से यहाँ पर भारत में व्यापार स्टार्ट किया गया। और लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, अब हमारा जो मेजर टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो, इन द थर्ड वीडियो, कोर्ट एंड कैपिटल टाउन्स। कोर्ट एंड कैपिटल टाउन्स क्या होते हैं? जो कि कोर्ट यानी कि जो किंग होता था, जिसको हम दरबार कहते हैं, जहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यानी कि पूरे सिटी का, पूरी किंगडम का जो यहाँ से कंट्रोल होता था, जहाँ से सिस्टम चलाया जाता था, जहाँ से सिस्टम को रन किया जाता था। तो दीज आर आवर कोर्ट। और ये कोर्ट क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे हमारी कैपिटल्स जो है ये फॉल होती चली गई, इनके कन्वर्ट होती चली गई, तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी रियासतों में बढ़ता चला गया, जिसको हम कैपिटल टाउन्स के नाम से जानते हैं। अर्थात जो हमारे पूंजीपति जो लोग थे ये उनके अधीन में आता चला गया। तो इस प्रकार से हमारे कैपिटल टाउन्स बनाए गए। अब ये कैपिटल टाउन्स और हमारे ये कोर्ट्स जो है किस प्रकार से रन करते थे, या क्या इनके फंक्शन होते थे, कैसे ये कंट्रोल करते थे अपने टाउन्स पर, अपने किंगडम्स पर। तो ये टाउन्स विच वर द कंट्रोल सेंटर्स और द प्लेस वेयर द किंग्स और गवर्नर्स रूल्ड द प्रोविंसेस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द कोर्ट एंड कैपिटल टाउन्स। अर्थात ये हमारे वो क्षेत्र थे जहाँ से किंग, राजा अपने जो किंगडम पर रूल करता था, गवर्न करता था। और इसके बाद जब किंगडम ये फॉल होती चली गई, ये प्रांत जो है, ये स्टेट जो है फॉल होती चली गई, इनकी किंगडम्स जो ख़त्म हो गई, तो फिर ये हमारा कैपिटल टाउन में कन्वर्ट होता चला गया। तो कैपिटल टाउन यानी कि पूंजीवादी नगर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पूंजीपति लोग यहाँ पर रहने लगे। अब ये सारी जो इनकी पावर्स थी, रूलिंग पावर जो सिस्टम था, अब ये कैपिटल टाउन्स के जो पूंजीपति लोग थे उनके हाथों में चलने लगी। उनके हाथों से जो है टाउन्स का, सिटी का जो भी था वो गवर्न होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे करके ये सिस्टम हमारा टर्न चलता था। इट इज़ नेचुरल दैट इन द प्लेस वेयर पावर सेंटर्स आर क्रिएटेड there would be need for the housing of administrative personnel and military force other than kings places and the courts। तो हमारे ये पर्पस किस पर्पस से बनाए जाते थे? क्योंकि यहाँ से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रन होता था। तो इसके लिए ज़रूरत होती थी कि एक मेजर सेंटर हो, मुख्य केंद्र हो, जहाँ से हमारी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इस प्रकार से, इस पर्पस से हमारे कोर्ट और ये टाउन बनाए गए। तो यहाँ से क्या होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, प्रशासन व्यवस्था थी, यहीं से रन होती थी। दस इस प्रकार दीज प्लेस ग्रो इन द साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इस प्रकार से यहाँ की जो क्षेत्र की जो जनसंख्या थी ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और इनका आकार जो है, इनकी रहन सहन की जो स्थिति ये बढ़ती चली गई। इन्होंने एक विशाल रूप ले लिया, यानी कि बड़े छोटे टाउन से ये बड़े टाउन में कन्वर्ट होने लगे। तो इसी प्रकार, इस प्रकार से हमारे एडमिशन सिस्टम इन कैपिटल टाउन से रन किया जाता था। तो एज दिस इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी इनके बारे में आप लोगों को 8th क्लास में जब पहुंचेंगे तो आप इनके बारे में बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ब्रिटिश के टाइम में हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 2 टाइप के टाउन्स बनाए गए, एक तो हमारा ब्लैक टाउन्स और दूसरा वाइट टाउन्स। तो ब्लैक टाउन्स क्या होते थे, जो हमारे इंडियंस होते थे ये उनके लिए अलाउड किए गए थे, यानी कि इंडियंस के लोगों को ये इन्फीरियर समझते थे, घटिया समझते थे, इनको काले समझते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो यहाँ पर जो ऑफिसर थे वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते थे। इसी पर्पज से इन्होंने ये टाउन सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो वाइट टाउन तो कहलाए जो अंग्रेजों के लिए अलाट किए गए थे, जो अंग्रेजों के लिए रहने के लिए बनाए गए, और ब्लैक टाउन्स जो कि इंडियंस के लिए अलाट किए गए थे, इंडियंस उसमें रहते थे। इसलिए पर्पज से ये हमारे टाउन्स बनाए गए जहाँ से ये एडमिशन सिस्टम को रन करते थे। एज दिस प्लेस बिकेम वेरी पावर सेंटर्स, बैटल्स वर फॉट एंड एक्वायर दीज ऑफ अटैकिंग फोर्सेस। ये हमारे सेंटर बनाए गए जहाँ से हमारा
जो है अटैकिंग सिस्टम भी होता था, यानी कि जो विदेशी या कोई फॉरेन जो भी रूलर आते थे और अटैक करते थे, यहाँ से वो सेंटर से जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सके, उन हमलों को नियंत्रण को कंट्रोल उन पर नियंत्रण किया जा सके। And you should be understand that unless of the capital towns is captured, kingdoms and not considered to have been overtaken, अर्थात इनकी अभाव में, इन किंगडम्स के अभाव में, इनके अभाव में यदि ऐसा होता है तो इसको यहाँ से जो शत्रु होते थे, जो दुश्मन होते थे, उनको कवर कर पाना, उन पर नियंत्रण कर पाना कठिन होता था। तो इसी पर्पज से हमारे ये कैपिटल टाउन्स या हमारे ये नगर, इनके आसपास, इनके चारों तरफ जो दीवारें बनाई जाती थी, जिससे कि शत्रु को आसानी से कैप्चर किया जा सके, आसानी से पकड़ा जा सके। और यदि वो किसी अभी आप लोगों ने ऐसे फोर्ट के बारे में सुना है जो कि पूरी प्रोटेक्शन देता था अपने सिटीज़ को, अपने टाउन्स को। ये पर्पज़ ही इनका ये होता था कि जो नगर के निवासी होते थे उनकी प्रोटेक्शन के पर्पज़ से ये कोर्ट और ये हमारे फोर्ट बनाए जाते थे। तो कोर्ट तो बनाए थे जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रन होता था, और फोर्ट और ये बिल्डिंग जो बनाई जाती थी, ये फोर्ट जो बनाए गए जिससे नगर की सुरक्षा की जा सके, यानी नगर के बाहर चारों तरफ जो है बड़ी दीवारें कर दी जाती थी, और इस प्रकार से जो है एनिमी से, शत्रु से इसको बचाया जा सकता था। एज द प्लेस बिकेम पावर, हाँ, एंड दस इस प्रकार दीज लोकेशंस नीडेड फॉर टू कीप द एनिमी एट बे, अर्थात इस प्रकार का एक खंड, एक भूमि, एक जो फोर्ट जैसा, एक किले जैसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई जाती थी, जिससे ऐसी लोकेशन ऐसी होती थी जिससे जो शत्रु पर आसानी से नियंत्रण किया जा सके। जैसे कि हमारे जो अभी आप लोग जानते हैं कि हाँ, ड्यूरिंग द सल्तनत के टाइम में और मुगलों के टाइम में बहुत सारे फोर्ट ऐसे बनाए गए हैं जहाँ से शत्रुओं पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता था, शत्रुओं पर आसानी से उसको कैप्चर किया जा सकता था। शत्रु इतनी आसानी से जो है नगर पर, टाउन्स पर अटैक नहीं कर पाते थे। तो जैसे कि दिल्ली में बनाए गए बहुत सारे फोर्ट हैं हमारे, लाइक दिल्ली, अबाउट विच यू हैव स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर, रेड फोर्ट जो इसको हम कहते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट द रेड फोर्ट बट एंटायर सिटी, बल्कि जैसे ही हमारा रेड फोर्ट ही नहीं बल्कि और बहुत सारे पूरे सिटी को ही कवर कर लिया जाता था, जिससे कि हमारे जो एनिमी होते हैं, जो शत्रु होते थे उस पर, टाउन्स पर, सिटी पर जो अटैक करते थे, वो आसानी से उनको कैप्चर कर लिया जाता था, उनसे मतलब उनको एक तरह से ट्रैप कर लिया था, उनको फंसा लिया जाता था जाल में। तो यहाँ से आसानी से जो है एनिमी पर, जो हमारे टाउन्स जो रूलर्स थे, वो इससे आराम से उन पर नियंत्रण कर लिया जाता था। तो इसके अलावा रेड फोर्ट के अलावा बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। हेड वॉल, जिसके सिटी के जो चारों तरफ जो दीवार कर दी जाती थी, जिससे कि पूरी सुरक्षा नगर निवासियों की बनाई जा सके। इस पर्पज से ये दीवारें नगर के चारों ओर अराउंड द सिटी कंस्ट्रक्टेड वॉल बना दी जाती थी, एक दीवार का निर्माण कर दिया जाता था जिससे शत्रु आसानी से हमला ना कर सके। Similarly, most fort in Rajasthan had people living inside of fort walled areas, and you can understand how much labor and time would be have been required to building stones, construct and they develop these towns। अर्थात जो जैसे ये इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी जो फोर्ट जो कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं, ये और इस जैसे कि और इसके अलावा सेम राजस्थान में भी ऐसे ही बिल्डिंग्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराई गई हैं। तो अब ये सोच सकते हैं कि आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी इन बिल्डिंगों को, इन फोर्ट को, इन वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी लेबर का इस्तेमाल किया गया होगा और कितना समय इसमें लगा होगा और कितनी इसमें जो है मेहनत का कार्य किया गया होगा इन सिटीज़ को, इन टाउन्स को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, इनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। तो देयर आर फोर्ट्स इन नियरली ऑल अदर कैपिटल टाउन्स एज वेल, लाइक कन्नौज, मेवाड़, मंडू, गोलकोंडा, आगरा। ये हमारे फेमस फोर्ट थे जहाँ पर नगर की सुरक्षा के लिए रूलर्स के द्वारा ये टाउन्स के अराउंड जो है फोर्ट बनाए गए, किले बनाए गए, जिससे नगर निवासियों की सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो फॉर दीज बिल्डिंग्स, दीज फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दियर सिटीजन्स। अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के पर्पज से ये फोर्ट्स, किले बनाए जाते थे। ऑल फोर्ट्स, palaces and other constructions required artisans and workers as well as was the case in temples towns। तो ये हमारे ये महल, ये बिल्डिंग जो
कंस्ट्रक्ट कराई जाती थी। तो इसके लिए ज़रूरत होती थी बड़े स्तर पर आर्टिसंस की, कलाकारों की और लेबर की, वर्कर की, इन टेम्पल्स को और इन जो भी इमारतें थी कंस्ट्रक्ट कराने में, इसमें जो है वर्कर्स तो लगा ही जाते हैं। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर वाज इंक्रीज। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारे देश की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज होती चली गई। तो ये हमारे फोर्ट हैं, किस पर्पज से बनाए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अराउंड दी ए बिग वॉल एंड फ्रॉम दिस फोर्ट्स द रूलर्स कंट्रोल द एनिमीज। यहाँ पे जो एनिमी अटैक होते थे, जो शत्रुओं के हमले होते थे, इन फोर्ट से आसानी से उन हमलों को नियंत्रण किया जाता था। तो इतनी आसानी से एनिमी इन पर एंटर नहीं कर पाते थे, इनमें प्रवेश नहीं कर पाते थे। एंड सेवरल पर्पस ऑफ सेवरल पिलग्रिमेज सेंटर्स एंड टाउन्स ट्रेडर्स कंस्ट्रक्टेड हियर। एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है जो राजपूतों के द्वारा बनाया गया। तो इसमें कितनी आसानी से हमारी जो आर्मी होती थी, जो रूलर्स की, वो आसानी से जो एनिमी आर्मी होती थी उस पर आसानी से कंट्रोल कर पाती थी, नियंत्रण कर पाती थी। इसके अलावा जो सिटीजन होते थे, यदि कोई बाह्य हमला होने वाला है तो उनको प्रोटेक्शन के लिए भी यहीं पर रखा जाता था, to keep them for protection in need for infrastructures like water source, roads and path etc which were required to meet the need of the public। और इसके अलावा जो रूलर्स, जो ये टाउन्स, जो कैपिटल टाउन्स के जो रूलर्स होते थे, जो इन पर रूल करते थे, तो ये इसके अलावा ये हमारी जो ज़रूरत की आवश्यकता जो चीज़ें होती थी, सुविधा के आधार पर जो नगर के निवासियों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य, जैसे कि वाटर सोर्स यानी कि जल की आवश्यकता होती थी खेती बाड़ी करने के लिए, और रोड्स अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, जैसे हमें आज भी रिक्वायर्ड है इसकी चीज़ों की। अच्छी सड़कें होंगी तो हमारा विकास भी अच्छा होगा, देश का डेवलपमेंट अच्छा होगा। और जो ये सारी पर्पस माइंड में रख करके जो है कैपिटल टाउन्स के जो रूलर्स होते थे इनको कंस्ट्रक्ट कराते थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत की आवश्यकता की जो चीज़ें थी वो बनाई जाती थी, विच वर रिक्वायर्ड टू मीट द नीड्स, यानी कि जो जनता की आवश्यकता थी उन पर फोकस रहता था। इट वॉज जस्ट द कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब कार्य कैसा था, सब निर्माण का कार्य था। बिना निर्माण के, बिना किसी कंस्ट्रक्शन के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, प्रोडक्शन भी संभव नहीं थी। इन सब के द्वारा माध्यम से ही जो जनता की प्रोडक्शन दी जाती थी। और इसके अलावा जो ये आर्टिसन, जो ये आर्किटेक्चर्स जो होते थे, जो जिन्होंने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई, तो इनको क्या होता था, ये रूलर्स, उनको पूरे सम्मान दिया जाता था और उनको जो है एक रॉयल फैमिली जो रूलर्स की होती हैं उस प्रकार से उनको आदर सम्मान के साथ उनको रखा जाता था, उनका अवॉर्डेड भी किया जाता था। बट रॉयल्टी पैटर्नाइज एंड अवॉर्डेड पीपल फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट लाइक म्यूजिक एंड डांस। अर्थात इसके अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें होती थी, एक्टिविटीज़, जो रूलर्स उनको सम्मानित करते थे, जैसे कोई आर्ट के कल्चर के क्षेत्र में, और कोई एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में और डांस के क्षेत्र में जो भी आर्टिसन होते थे उनको ये रूलर्स अवॉर्डेड करते थे, उनको सम्मानित किया जाता था। बड़े सम्मान के साथ उनको जो है दरबार में, फोर्ट रॉयल में रखा जाता था, रॉयल्टी में रखा जाता था। उनको पैटर्नाइज, जो उनके संरक्षण होते थे उनको पूरी संरक्षण के आधार पर रखा जाता था। आल्सो केम अलोंग द नीड for other artisans like weavers, carpenters, potters who settled here and to meet the increasing need for their products। अब इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो है और अन्य जो पीपल थे जो और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, जैसे वीवर्स हो गए, इनका कार्य क्या होता था, कपड़े बुनना। कारपेंटर्स होते थे जिनका चित्रकारी करना, और पोर्टर्स जो बर्तन बनाने का कार्य होता था। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी पीपल की, लोगों की, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। और इस प्रकार से क्या करते थे, वो नगर के निवासियों के लिए, लोगों के जन के लिए जो बहुत से प्रोडक्ट तैयार करते थे। जो ज़रूरत की आवश्यकता जो चीज़ें होती थी वो नगर निवासियों से इनमें ही आपस में ही वो प्रिपेयर की जाती थी। और इस प्रकार से जो ट्रेडर्स थे एंड मनी लैंडर्स थे
आल्सो हैड ए गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉफिट। और इस प्रकार से क्या होते थे, जो मनी लैंडर्स होते थे, जो साहूकार होते थे, जो जमींदार होते थे, जो व्यापारी होते थे, इन छोटे छोटे आर्टिसन से, इन छोटे छोटे जो लोग थे जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट तैयार करते थे, जैसे वीविंग का कार्य हुआ, उनसे वीविंग का कार्य हुआ, और पोर्टर्स जो बर्तन बनाते थे, इनसे क्या ये सस्ते दामों पर इनको परचेज कर ले जाता था, और ये व्यापारी उनको बड़े प्रॉफिट पर, बड़े मुनाफे पर इनको जो है, जो फॉरेन ट्रेडर्स होते थे, उनको बड़े मुनाफे पर इनको बेच दिया जाता था। जैसा अभी भी आप लोग मार्केट में देखते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो कंपनी से उसको माल को परचेस करते हैं और सस्ते दाम पर ला करके, और बहुत सारे जो हमारे फुटकर विक्रेता होते हैं, फुटकर जो व्यापारी होते हैं, वो भी इसी प्रकार से अपनी जो प्रॉफिट है वो इसको मेक करते हैं, बनाते हैं। तो ये हमारे ट्रेडर्स के लिए और मनी लैंडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती थी, जिससे उसका आसानी से उस पर काफ़ी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता था या लेते थे। द लिटरेट गॉट मोर जॉब इन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस प्लेसेस, एंड दस दे टू वर अट्रैक्टेड टू द टाउन्स। इसके अलावा जो प्रशासन व्यवस्था होती थी, जो शिक्षा का जो क्षेत्र होता था, और इसके अलावा जो धार्मिक तीर्थ स्थल थे, धार्मिक स्थान थे, ये सब चीज़ें जो है हमारे इन टाउन्स की ओर अट्रैक्ट करते थे लोगों को आने के लिए। जब ये सब चीज़ें इन टाउन्स में आने के लिए जो है पीपल को अट्रैक्ट करती थी। ओवरऑल देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन दिस टाउनशिप, ये कह सकते हैं कि इन टाउनशिप में, इन क्षेत्रों में, इन कस्बों में, इन नगरों में जो विकास बहुत तेज़ी से हुआ, और आर्थिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक यानी कि इकोनॉमी कहते हैं, हमारे आर्थिक उन्नति जिसको कहते हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ी, इसका तेज़ी से विकास हुआ। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस ओनली कोर्ट एंड कैपिटल टाउन्स। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टाउन्स एंड सिटीज। देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।